विधान है, ऐसा नियम है कि इन हाथों से हमें दीन दुखियों की सेवा करनी है। इन हाथों से किसी को कष्ट नहीं पहुंचाना है, वाणी से किसी को कष्ट नहीं पहुंचाना है, कटु वाक्य नहीं बोलना है, मृदुल भाषा में विवाह करना है। 7 दिन हमें भगवान का बनकर के रहना है। अब तक हम संसार के बनकर के देख लिया कि हमको क्या मिला, लेकिन 7 दिन आप भगवान के बनकर के देखो आपको क्या प्राप्त होता है। कल मैंने बताया था संसार में सब कुछ सरल है, लेकिन सरल होना बड़ा कठिन है। जब तक अपने अंतःकरण में सरलता नहीं आएगी तब तक कथा सुनने का जो फल है वो प्राप्त नहीं होगा। इसलिए हमें सरलता को अपने जीवन में उतारना है। ठीक उसी प्रकार से भगवत प्रेमियों, जड़ के जीवन बसंत है। जैसे बसंत ऋतु आती है, पेड़ पौधों का पतझड़ हो जाता है, पुराने पत्ते गिर जाते हैं और नए पत्ते आ जाते हैं। तो जब नई पत्तियां आ जाती हैं तो वो जड़ यानी वो वृक्ष कितने सुंदर लगते हैं। इसलिए जड़ के जीवन बसंत है और चेतन के जीवन संत है। अगर संत का सत्संग मानव को यदि जीवन में मिल गया तो समझ लो उसका कल्याण हो गया। क्यों कि बिन सत्संगन हरि कथा तेहिन मोहन भाग, मोह गए बिन राम पद होहिन दृढ़ अनुराग। जब तक भगवान के श्री चरणों में अनुराग नहीं होगा तब तक कल्याण नहीं होगा। इसलिए हमें अपने ध्यान को भगवान के श्री चरणों में लगाना है। कर से कर्म करोगे दिनाना, ये चौपाई शुभारंभ से और अंत तक जाएगी। और इसी चौपाई को यदि हमने अपने घट में स्थापित कर लिया तो हमारा जीवन सार्थक हो जाएगा। कर से करम करो बेटी नाना, 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 मन राखो क्यों? कुदरत का कानून है सब पर लागू हुए, कुदरत का कानून है सब पर लागू हुए। विकृत मन व्याकुल करे निर्मल सुखिया होए। हमारे मन में जितनी वासनाएं भरी रहेंगी ना उतने ही हम चिंतित रहेंगे, उतने ही हम दुखी रहेंगे। और मन में जो इच्छाएं अगर उनको समाप्त कर दें, उनको छीड़ कर दें तो हमारे मन को शांति मिल जाएगी। तो मुक्ति जो होती है वो जीते जी होती है। मन की जो आशाएं तृष्णाएं ना इनको ही हमें शांत करना है। और ये शांत होती है सत्संग से, भगवान की कथा श्रवण करने से। ठीक उसी प्रकार से संतोष ही स्वर्ग का नंदन वन है। संत कह रहे हैं ना कि गौधन गजधन बाजधन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन दूर समान। क्योंकि जिस समय हम इस धराधाम को छोड़ करके जाएंगे उस समय हमारे साथ कुछ नहीं जाएगा। हमारे साथ तो सिर्फ यही जाएगा जो कि आज हम इस काया से कर रहे हैं, इन हाथों से कर रहे हैं, बाकी हमारे साथ कुछ नहीं जाएगा। ठीक उसी प्रकार से ये विद्या ही मोक्ष की जननी है। मोक्ष जो दिलाती है ना, ये हमारी सद्बुद्धि यदि बनी रहेगी
बुद्धि विवेक से यदि हम कार्य करेंगे तो हमको निश्चित ही मोक्ष पद प्राप्त होगा। लेकिन भगवत प्रेमी हो, लेकिन ये बीच में तृष्णा आ जाती है ना, तृष्णा ही बैतरणी नदी के समान है जो कि हमें गर्त में ले जाने वाली है। इसलिए हमें एक दूसरे से ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए, घृणा नहीं करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि तुलसी बाबा ने रामचरितमानस में लिख दिया है, सी राम मैं सब जग जानी और करहु प्रणाम जोर जुग हो। राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम सिया 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 राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय राम। भगवत प्रेमियों, इधर शनकादिक ऋषियों ने प्रश्न कर दिया सूत जी महाराज से, कहने लगे महाराज ये बताओ ये सुखदेव स्वामी कौन थे, इनके जन्म कर्म के बारे में विस्तार से बताइए। तो सर्वशास्त्र ज्ञाता गुरु शुक्राचार्य के भ्राता श्री सूत जी कहने लगे, हे ऋषियों, संसार में प्रत्येक वस्तु प्रत्येक को प्राप्त नहीं होती। क्यों? क्योंकि तुलसी बाबा ने रामचरितमानस में लिखा ना कि सकल पदार्थ है जग माही और कर्महीन नर पावत। संसार में सब कुछ है, क्योंकि हमारे मोदी जी भी कहते हैं सब कुछ मुमकिन है, नामुमकिन तो कुछ है ही नहीं। और ये वास्तविकता है, वास्तविकता है मेरा परमात्मा। यदि हम परमात्मा की शरण में चले जाए, जैसे विद्यार्थी है जब तक वो विद्या अध्ययन नहीं करेगा तब तक वो सफल नहीं होगा। कर्म करना है, सभी वस्तु इस संसार में है, लेकिन वो लक्ष्य उसी को प्राप्त होता है जो कर्मशील है, और कर्महीन के तो हाथ में आया हुआ भी चला जाता है। इसलिए हम इस कर्म भूमि में आए हैं, इसलिए हमको कर्मशील बनना है, हमें आलस नहीं करना चाहिए। ये बड़े सौभाग्य की बात है परीक्षित महाराज। आप कह रहे थे कि मुझे 3 दिन हो गए, 3 दिन से नींद नहीं आ रही। ये तो अच्छा है, सोते सोते जीवन बीता जा रहा है। क्योंकि संत कहते हैं ना, जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। और मैं विश्वास के साथ कह रहा हूँ, व्यासपीठ से यदि आप जितना कम सोएंगे ना, उतना ही आपके मन को शांति प्राप्त होगी। हमारा मन अशांत क्यों रहता है? क्योंकि खाया पिया और सो गए, जगे और हमारे मन के अनुरूप कोई कार्य नहीं हुआ तो आवेश में भर गए, क्रोध में भर गए। लेकिन हमको अपने मन को ही समझाना है। संत कहते हैं ना, बेला अमृत गया आलसी सो रहा बन अभागा, साथी सारे जगे तून जागा। लेकिन जगता कौन है? कौन जगता है? हम सो रहे हैं कि जग रहे हैं? इस समय हम सो रहे हैं कि जग रहे हैं? सो रहे हैं, अब भी सो रहे हैं। अरे अब तो जागने का समय आ गया, फिर भी सो रहे हैं। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है। अब रात तो नहीं, अब तो दिन है। इसलिए
तुलसी बाबा ने रामचरितमानस में लिखा है ना, कितनी सुंदर बात लिखी है कि जाने जब है जीव जग जागा, जाने है जब है जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा। श्री राम जय राम जय जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। इसलिए जब हमको सभी विषयों से वैराग्य हो जाए, समझ लो हम जग रहे हैं, अन्यथा सो रहे हैं। परीक्षित महाराज ठीक कह रहे हैं, डॉक्टर साहब ठीक कह रहे हैं, अभी इन्हें वैराग्य होना है इसलिए सो रहे हैं। जब इनको वैराग्य हो जाएगा तो जग जाएंगे, लेकिन अभी नहीं। ऐसा मत करना कि 7 दिन कथा हो जाओ तुम सोते ही रह जाओ, हैं? संत महात्मा जी को इधर भेज दो, महाराज जी को इधर भेज दो, यहां बिठा दो। मिलती है साधुओं की संगत कभी कभी, मिलती है साधुओं की संगत कभी कभी, मिलती है साधुओं की ये संगत कभी कभी, मिलती है साधुओं की संगत कभी कभी। चढ़ती है हरि के नाम की, चढ़ती है हरि के नाम की रंगत कभी कभी, चढ़ती है हरि के नाम की रंगत कभी कभी। गुरुवर की कृपा कभी कभी, गुरुवर की कृपा कभी कभी, संगत कभी कभी, कभी कभी। माया के अंधकार में इतना नाचता हो, माया के अंधकार में इतना नाचता हो, माया के अंधकार में इतना नाचता हो। मिलती है हमको माया, मिलती है हमको माया, वो भी कभी कभी हमको माया, वो भी कभी कभी। मिलती है साधुओं की ये संगत कभी कभी, मिलती है साधुओं की संगत कभी कभी।
कप कभी कभी। बोले संत भगवान की जय हो। कितनी सुंदर बात है। बिन सत्संगन हरि कथा तेहि बिन मोहन भाग। आज यहाँ हमें संतों का संग मिल रहा है और भगवान की कथा मिल रही है। अगर इतने पर भी हम अभागे रह जाए तो फिर भाग्यशाली कैसे बन पाए? क्योंकि जन्मांतरे भवेत पुण्यम तथा भागवतम लभेत। जब मानव के जन्म जन्मांतर के पुण्य उदय होते हैं तब कहीं जाकर के ऐसा अवसर प्राप्त होता है। तो आइए आज सर्वशास्त्र ज्ञाता श्री सूत जी महाराज सौनक आदि ऋषियों से कहने लगे, हे ऋषियों, आपने प्रश्न बहुत अच्छा किया है। परीक्षित महाराज कौन सा प्रश्न किया था? सनकादिक ऋषियों ने अभी अभी मैंने आपको बताया था। श्रोता वक्ता ज्ञान निधि कथा राम की गूढ़। कोई वक्ता कथा कहता नहीं है, श्रोता कथा कहलवाते हैं, क्योंकि समय का अभाव है। कल अनाउंस करवाया था 12 से 4 का और 7 से 9 का। सुबह की पूजा 7 से 9, लेकिन पूजा सुबह कितने बजे हुई? 8 बजे, 1 घंटा लेट। पंडित जी के आप पंडित जी की वजह से देरी हुई या आपकी वजह से? भागवत की कथा का समय दिया था 12 से 4। कथा कितने बजे शुरू हो रही है? वक्ता की वजह से या श्रोताओं की वजह से? इसलिए आप मुझसे कहने के अधिकारी नहीं है। मैं तो ये कह रहा हूं आप 11 बजे आ जाएं और 7 बजे जाएं। इस मंच से कह रहा हूं कि 8 घंटे कथा आपको सुनाऊंगा, लेकिन सुनने वाले हो। आनंद जब ही आता है जब पात्र साफ होता है, पात्र अच्छा होता है, तो उस पात्र में दूध डालने की इच्छा होती है। अगर उस पात्र में खटाई लगी हो, अगर खटाई में दूध डाल दिया जाए तो क्या होगा? फट जाएगा। इसलिए ये संतों ने, विद्वानों ने इस समय जो निर्धारित किया है अच्छा किया है, क्योंकि ओवरडोज देंगे तो नुकसान होगा, पच नहीं पाएगी। ये भगवान की कथा भी नहीं पच पाएगी। ठीक उसी प्रकार से आज सनकादिक ऋषियों ने प्रश्न किया, महाराज ये सुखदेव स्वामी कौन थे? इनके जन्म कर्म के बारे में आप विस्तार से बताइए। तो सर्वशास्त्र ज्ञाता श्री सूत जी महाराज कहने लगे, हे राजन, हे ऋषियों, एक बार नारद जी देखिए, कभी भी किसी को ये झमाई आए बेटी, कभी भी ये उमासी आए, जैसे मुंह खोल देते ना पूरा। अभी कथा आने वाली है, बिल्कुल कथा का शुभारंभ यही से हो रहा है। जब भी उमासी आए तो आप हाथ लगा लें अपने मुंह के सामने। ठीक है, इसके कारण 2 हैं। आज परम वैरागी संत नारद जी अनेक लोकों में भ्रमण करते हुए इस समृद्ध लोक में और कैलाश पर्वत पर देवांदेव महादेव बाबा की कुटी पर पहुंच गए। बोले बाबा तो समाधि में लीन है, लेकिन मैया इंतजार कर रही है कि मेरे स्वामी की कब समाधि खुले और मुझे पत्नी धर्म प्राप्त हो। जो पत्नी का धर्म होता है पति की सेवा करना, मन वचन कर्म से पति को संतुष्ट करना, तो आज टकटकी लगा करके इंतजार कर रही है कि मेरे पति की समाधि कब खुले। तो जैसे ही परम वैरागी संत नारद जी का पदार्पण हुआ, नारायण नारायण, मैया ने अतिथि सत्कार किया। क्यों? क्योंकि तुलसी बाबा ने रामचरितमानस में लिख दिया कि अतिथि पूज्य प्रीतम पुरार के कामद घन दारिद दबार के। अतिथि देवो भव। जो अतिथि होता है वो देवताओं से भी परे होता है, ऊपर होता है, सर्वोपरि होता है। वो अतिथि कहते किसे? जिसके आने की कोई तिथि न हो,
कोई सूचना ना हो, बिना सूचना के कोई यकायक आ जाए, वो अतिथि होता है। अगर फोन के माध्यम से या पत्र के माध्यम से आता है तो उसे अतिथि नहीं कहा जाता है। ठीक उसी प्रकार से आज परम वैरागी संत नारद जी अतिथि के वेश में वहां पहुंच गए। मैया ने आतिथ्य सत्कार किया। और ये गृहस्थी धर्म का नियम होता है, 3 चीज कभी मोलन लानी, 3 चीज कभी मोलन लानी, आओ बैठो पियो पानी। माताओं बहनों ध्यान रखना, आपका ये धर्म है, ये गृहस्थी धर्म है। अगर आपके दरवाजे पर कोई संत महात्मा विद्वान आते हैं तो हमारा धर्म बनता है, आइए महाराज विराजिए। जब विराज गए तो सदगृहस्थ की ऐसी मर्यादा होती है कि उनको जलपान कराया जाता है, और खाली जल किसी को नहीं पिलाना चाहिए, जल के साथ कुछ न कुछ मिष्ठान जरूर होना चाहिए। तो आज जैसे मैया ने नारद जी का सत्कार किया, नारद जी सोचने लगे कि बड़ी शांति है यहाँ तो। और नारद जी कलह प्रिय बंधु हो, नारद जी को शांति पसंद नहीं है। नारद जी ने देखा कि कैसे भी करके यहाँ अशांति पैदा की जाए। उसी समय पर नारद जी बोले, मैया एक बात पूछो। बोले पूछो। कि आपके स्वामी आपसे प्रेम करते हैं कि नहीं करते? मैया कहने लगी, ये भी कोई बात पूछने की है? बोले नहीं नहीं मैया बताओ। अब मैया कहने लगी, हाँ मुझसे प्रेम करते हैं। बोले कितना प्रेम करते हैं? बोले इसकी भी कोई मात्रा होती है? बोले हाँ। कितना प्रेम करते हैं? बोले मुझसे तो विशेष प्रेम करते हैं। तो मैया जब विशेष प्रेम करते हैं तो ये बताओ कि उनके गले में जो मुंडों की माला है वो किसके मुंड है? बोले ये तो मैंने पूछा भी नहीं और उन्होंने बताया भी नहीं, ये तो मैंने इच्छा ही नहीं की जानने की। तो बोले फिर तुमको खाक प्रेम करते? जो प्रेम करने वाला होता है वो तो सब कुछ बता देता है, लेकिन इस राज को उन्होंने छुपाए रखा, तो फिर क्या प्रेम करते हैं? बस इतना कहकर के नारद जी वहां से बीड़ा बजाते हुए नारायण नारायण अपने चल दिए। इधर भोले बाबा की समाधि खुली, और जैसी समाधि खुली तो मैया ने सर्वप्रथम पतिव्रत धर्म का पालन किया। और पतिव्रत धर्म का पालन क्या है, नियम क्या है? मेरी अनुसुईया मैया ने जानकी जी को गृहस्थी धर्म का नियम बताया। कहने लगी, एक ही धर्म एक व्रत ने मां, एक ही धर्म एक व्रत ने मां, काई वचन पति पर प्रेमा, श्री राम जय राम जय जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। संसार में एक ही धर्म है, एक ही नियम है, एक ही व्रत है। वो क्या? काय वचन मन पति पद प्रेमा। अपना पति कैसा भी है, लेकिन अपने पति को अपना देवता मान करके सदैव उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए, कभी उनकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। आज मैया ने भोले बाबा के लिए चरण वंदन किया। तो यह कथा प्रांगण में हमारी माता बहना जो बैठी है, क्या मैं जान सकता हूँ कि कौन कौन अपने पति के पैर छूती है? छूती है कोई? आप छूती? देखो ये तो है, ये बात सत्य है कि जब तक अच्छा, अरे हम का आपके घर देखने जा रहे हैं, सब उठा दो हाथ, तो कोई बात है क्या? बोले दो ही है, दो ही है तो कोई यहाँ
और दूसरी बात, मैया अनुसुईया ने सीता जी को धर्म का उपदेश दिया कि सादर सास ससुर पद पूजा, सादर सास ससुर पद पूजा, तेरा देख धर्म नहीं पूजा, धर्म नहीं पूजा। श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम। जो बहुएं प्रातः काल उठ करके अपने सास ससुर के पैर छूती हैं वो अखंड सौभाग्यवती रहती हैं। तो यहाँ जितनी भी माताएं बहनें बैठी हैं, मैं जान सकता हूँ कि कौन कौन अपने सास ससुर के पैर छूती हैं। तुम्हें समय मिल जाता ड्यूटी से, विचार करो। तो देखिए, कथा से बस यही ज्ञान मिलता है, यही शिक्षा मिलती है। अब तक आपने जो कुछ किया वो ठीक है, लेकिन अब हमको क्या करना है? प्रातः काल उठ करके हमें अपने पति के चरण स्पर्श करने। मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, क्योंकि मैया सती ने अपने पति के चरण स्पर्श किए, इससे आपके पति की दीर्घायु होती है। और सास ससुर के पैर छूने से अखंड सौभाग्यवती होती है। उनकी मांग का सिंदूर कभी अमिट नहीं होता, क्योंकि उनका आशीर्वाद ही ऐसा होता है। लेकिन क्या बताएं बंधुओं, शायद कोई घर ऐसा होता है जिस घर में आज भी सास बहू में बड़ा प्रेम है, लेकिन संसार में झगड़ा है तो सास और बहू का है, माँ और बेटी का कोई झगड़ा नहीं है। अगर सास ये समझ लें कि हमारी बेटी, हमारी जो बहू है ये बहू नहीं ये बेटी है, तो विश्वास के साथ कहता हूं कि उस घर में कभी झगड़ा नहीं हो सकता। आज मैया ने जैसे चरण वंदन किया, जल पिलाया, और जल पिलाने के बाद हाथ में पंखा ले लिया और हवा झलने लगी। कहने लगे, स्वामी स्वामी मैं आपसे एक निवेदन करती हूँ। बोले क्या? मैं ये जानना चाहती हूँ कि आपके गले में जो मुंड है ये किसके मुंड है? अब तो बोले बाबा समझ गए। कहने लगे, कहीं यहाँ नारद तो नहीं आया? अब तो मैया कहने लगी, हाँ नारद आए तो थे, बस बन गया था। बोले बाबा, कहने लगे देवी समय आने पर बता दूंगा। तो मैया ने कहा, स्वामी इससे बढ़िया समय और कौन सा होगा? क्यों? क्योंकि जीवन का भरोसा नहीं है। इसलिए मैया ने कहा कि क्षण भंगुर जीवन की कलिका, ये जीवन क्या है? क्षण भंगुर कि क्षण भंगुर जीवन की कलिका, कल प्रातः को जाने खिली न खिली, मलियागिर की सुच शीतल मंद, सुगंध समीर चली न चली, कल काल कुठार लिए फिरता, तन नम्र पे चोट झिली न झिली, भजले हरि नाम इरी रसना, जन अंत समय बहिली नहीं। मेरी स्वामी शीतल मंद सुगंध समीर बह रही है, इससे बढ़िया और कौन सा अवसर होगा? और अगर समय निकल गया, अवसर निकल गया, तो फिर हाथ मल के पछताते रहना। फिर दोबारा से आज का दिन जीवन से निकल गया, वो लौट करके दोबारा आने वाला नहीं है। तभी तो संतों ने कह दिया कि कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, और पल में परलय होएगी बहुर करोगे। इसलिए स्वामी ये तो मुझे आपको बताना ही होगा। लेकिन संसार में तीन हट बड़ा विचित्र हुआ करती है, बाल हट, राज हट और तीसरी त्रिया हट, जो प्रेजेंट में चल रही है। अब तो भोले बाबा
कहने लगे, अच्छा तुम नहीं मानोगी? बोले नहीं स्वामी, ये बात तो आप मुझे बताएं। अब तो मध्य रात्रि का समय है। मध्य रात्रि के समय पर मैया भोले बाबा की चरण सेवा करती जा रही है और चरण सेवा कराते कराते कहते जा रहे हैं, महाराज मुझे इस राज को जरूर बताओ। अब तो भोले बाबा ने सो अवसर जान लिया, अपना डमरू बजाया। क्यों डमरू? इसलिए बजाया कि वहां आसपास के जितने भी जीव जंतु हैं वो सब भाग जाए। अपने बागंबर को हिलाया और भोले बाबा के उस बागंबर की आवाज को और डमरू की आवाज को सुनकर के वहां जितने भी जीव जंतु थे सब भाग गए। उसी समय पर भगवत प्रेमी हरे अनंत हरे कथा अनंता कहे सुनाए बहुविध सब संता। परमात्मा की कथा बड़ी अनंत कथाएं हैं। यहाँ एक संत कहते हैं कि राधा रानी के पास में एक सुख का जोड़ा था। सुख जानते परीक्षित महाराज किसे कहते हैं? सुख माने तोता। तो तोते का जोड़ा था राधा रानी के पास में। तो राधा रानी ने कहा कि तेरा जीवन मिट्ठू राम कहते कहते निकल गया। एक काम कर, तू अपने जीवन को सफल बना ले, अपने जीवन को सार्थक कर ले। देख कैलाश पर्वत पर देवांदेव महादेव बाबा मैया पार्वती को अमर कथा सुना रहे हैं। तू जाकर के अपने जीवन को सार्थक कर ले। अब तो जैसी पिंजड़े में से राधा रानी ने उस तोते के जोड़े को मुक्त किया और उड़ते उड़ते वो तोते का जोड़ा कैलाश पर्वत पर पहुंच गया और एक वृक्ष की गुफा में, यानी तोता कहाँ रहता है? घोंसला में, खोलार में, सीधी सीधी भाषा है। वृक्ष की गुफा में जाकर के वो जोड़ा बैठ गया। अब तो भोले बाबा संकल्प कराते हैं, शर्त रखते हैं, कहते हैं देवी तुम यदि कहती हो तो मेरी एक शर्त होगी। बोले क्या शर्त होगी? मुझे सभी शर्त स्वीकार है, लेकिन मेरी शर्त ये होगी कि मैं तुमको कथा सुनाऊंगा और तुमको उसका हुक्र देना होगा, उसका जवाब देना होगा। अगर तुम सो गई मैं कथा बंद कर दूंगा। बोले ठीक। अब तो भगवत प्रेमियों जैसे ही भोले बाबा ने संकल्प लिया और संकल्प लिया, जैसे ही डमरू बजाया, बागंबर हिलाया, जो मादा तोता था ना वो तो उसकी आवाज को सुन करके उड़ गया। जो नर था और जो मादा थी वो प्रसव पीड़ा से परेशान हो रही थी। उसने एक अंडे को जन्म दिया और अंडे को वहां छोड़ करके वो भी उस भयानक आवाज को सुन करके उड़ गई। अब तो भगवत प्रेमियों भोले बाबा ने कथा का शुभारंभ किया और जैसे ही कथा का शुभारंभ करते हैं देवा में भोले बाबा कि सुख में अनुपम और जैसे मैया को नींद आने लगी, इधर ठंडी ठंडी बर्फीली हवा चल रही थी और वो हवा उस अंडे से टकराती थी। और शास्त्र का नियम और लौकिकता का सामाजिक नियम ऐसा है कि पक्षी अपने अंडे को सेहलाए तब जाकर के वो पकता है, लेकिन आज वो अंडा भगवान की कथा के माध्यम से परिपक्व हुआ और बर्फीली हवा जैसे उस अंडे से टकराती है, आज वो अंडा चटक गया और जैसे अंडा चटका उसमें से वो भ्रूण निकला, वो जीव निकला।
और भोले बाबा कथा को सुनाते जा रहे हैं और मैया को झमाई आती जा रही है, मैया को आलस आता जा रहा है। कथा सुनते सुनते वो तोता थोड़ा विकसित हुआ। जब उस तोते ने देखा कि मैया को तो नींद आने लगी, अगर मैया सो गई तो मैं इस कथा से वंचित रह जाऊंगा, उसी समय पर प्रभु की कृपा, आज वो तोता मैया की इसी आवाज बना करके आज हुक्रा देना शुरू करता है। इधर भोले बाबा मैया पार्वती को कथा सुना रहे हैं और किस प्रकार से कथा सुना रहे भैया। गिरवर पर गिर जाके संग से वो बैठे आसन अमर कथा माँ पार्वती को सुना रहे रघुनाथ उमा के पड़ गए सोता सुंदर संवाद सुनाया और कथा सुनी तो आनंद अनुभव आया। कथा सुनी तो आनंद अनुभव आया। कथा सुनी तो आनंद से छाया। पलक बंद कर ध्यान पूर्वक, पलक बंद कर ध्यान पूर्वक, नहीं हृदय में अरे हाँ नहीं हृदय में गई सोता मुस्करा दे सोता सोता मुस्करा दे सोता। जैसे ही 5वें दिन की कथा चल रही थी, 5वें दिन की कथा चल रही थी, मेरे कन्हैया ने जब गिरराज पर्वत को अपनी कुंडी उंगली पर धारण किया तो सब गोप ग्वालों ने जयकारा लगाया, इतनी जोर से जयकारा लगाया कि गौरा मैया की आंख खुल गई। गौरा मैया कहने लगे, प्रभु जब मेरे कन्हैया ने माखन खाए हो वाके बाद में क्या हो? भगवान शंकर कहने लगे, क्या कह रही है गौरा? हाँ प्रभु, जब कन्हैया ने माखन खाए हो वाके बाद में क्या हो?
भगवान भोलेनाथ कहने लगे क्या तुमने कथा को नहीं सुना? गौरा मैया कहने लगी प्रभु में सो गई। भगवान शंकर कहने लगे हम तुम अमर होने वाली नहीं हो, जो सो गया सो खो गया। और कह रही है गौरा मैया आँख खुली गौरा की ऊंची से बड़े से, आँख खुली गौरा की ऊंची से बड़े। अरे अब तक बताओ प्यारी ये कथा सुनी थी किसने? अब तक बताओ प्यारी ये कथा सुनी थी किसने? अब तक बताओ प्यारी ये कथा सुनी थी किसने? आया गगन पथ करत कीर्तन, आया गगन पथ करत कीर्तन, बोलत जय जयकार। अरे हाँ बोलत जय जयकार। माँ के बेटा ओंकारा जय जय बेटा, माँ के बेटा ओंकारा जय जय बेटा। भगवान भोलेनाथ को बड़ा क्रोध आया जब मैंने कथा को सुनाया, लेकिन मेरी कथा को आग के पीछे से चोरी किसने किया? क्रोध में आगे भगवान भोलेनाथ, अरे जिसको कथा सुनी तो सामने आकर के कथा सुनता, लेकिन मेरी कथा को चोरी की है इसने, आज मैं उसे जीवित नहीं छोड़ूंगा। क्रोध में आगे भगवान भोलेनाथ, अरे क्रोध को चंडित करके त्रिशूल उठायो, चंडित करके बड़े त्रिशूल उठायो, पत्नी के मुकुट को बजाय समायो। अरे वेद व्यास पत्नी के मुकुट को बजाय समायो। जन्म नलीना बरस बीत गए, जन्म नलीना बरस बीत गए, सुनो आटे और खाना। अरे हाँ सुनो आटे और खाना। गर्भ में कर सोता, माथे भर गए सोता, माथे भर गए सोता, गिरवर पर गिर जाके कंठ बैठे आसम हार, परवता पार्वती को सुना रहे अपना, माथे भर गए सोता, माथे भर गए सोता, माथे भर गए सोता, पड़ गए सोता, ओंकारा जय जय सोता, माथे पड़ गए सोता, ओंकारा जय जय सोता। बोले भक्त और भगवान की जय हो। परीक्षित महाराज, देखिए इस कथा से एक सार मिलता है। भोले बाबा ने जिस समय अमर कथा सुनाई थी तो उस समय वहां कौन कौन थे? मैया पार्वती और तोता, इससे अलग और नहीं था कोई। जिस समय भोले बाबा ने ये अमर कथा सुनाई थी उस समय एक तोता, एक मैया, दूसरा भोले बाबा के मस्तक पर चंद्रमा, ये भी अमर है। तीसरा भोले बाबा के गले में जो सर्प है उसने भी उस अमर कथा को सुना। चौथा भोले बाबा की सवारी नंदी, इन्होंने भी अमर कथा को सुना। वृंदावन में एक संत ने इस वक्तव्य को दिया और ये वास्तविकता है। सोना कौन सा कराए, अगर हम कसौटी पर कस करके देख लें तभी पता चल सकता है, अन्यथा मुलम्मा भी सोने के चक्कर में बिक जाता है। ठीक उसी प्रकार से आज जैसे ही भोले बाबा ने देखा कि मेरी इस कथा को अगर किसी राक्षस ने तो नहीं सुन लिया, अब तो क्रोध में भर करके जैसी अंजलि में जल लिया, जल लेकर के अभिमंत्रित करके पृथ्वी पर छोड़ा। अरे वो कौन है जिसने मेरी इस अमृतमयी कथा का श्रवण किया है? अब तो वो तोता घबरा रहा है,
देखिए यहां तो ये तोता घबरा रहा है, उस समय वो जयंत घबरा रहा है। जयंत के पीछे प्रभु श्री राम पड़े हुए हैं और इधर तोता के पीछे देवादेव महादेव बाबा है। तो वो लोकांतर में गया, लेकिन उसे कहीं ठहरने के लिए स्थान नहीं मिला। क्यों? कहते हैं कि जाको राखे साइया मार सके ना कोई, पालन बाका कर सके जो जग बैरी। लेकिन रक्षक यदि भक्षक बन जाए तो फिर उसे बचाने वाला कौन हो सकता है? अब तो पीछे मुड़ करके देखता जा रहा है, लेकिन कहीं उसे ठहरने के लिए जगह नहीं मिली। तो उसने सोचा ये भगवान की लीला है, क्योंकि भगवान यदि कोई लीला करते तो उसके लिए कोई न कोई कारण जरूर बनाते, बिना कारण के कुछ नहीं होता है। एक बार वेदव्यास जी ने तपस्या की और तपस्या के बल पर भोले बाबा को प्रसन्न किया। भोले बाबा ने कहा कि मैं तुम्हारी सेवा से, तुम्हारी ये तपस्या से प्रसन्न हूं, तुम मुझसे कोई वर मांग लो। तो व्यास जी ने कहा प्रभु यदि वर देना चाहते हो तो इतना दे दो कि तुम्हारे समान मुझे पुत्र प्राप्त हो जाए। तो भोले बाबा सोचने लगे कि मेरे समान पुत्र? भोले बाबा ने ये वस्तु कह दी, लेकिन अब समय की प्रतीक्षा है, क्योंकि समय से पहले कोई कार्य नहीं होता है। जब समय आ जाता है ना तो सब अनुकूल होता चला जाता है और वो कार्य सिद्ध हो जाता है। ठीक उसी प्रकार से भगवत प्रेमियों, आज वो तोता उड़ता उड़ता व्यास जी के आश्रम पर पहुंचा और व्यास पत्नी अरणी देवी मासिक धर्म से निवृत्त होकर के अपने केस सुखा रही थी। और जैसे केस सुखा रही थी उसी समय पर मैया अरणी देवी को उमासी आई, जमाई आई। और ये कथा में विशेष करके जमाई आती है, पूरा मुंह खुल जाता है। और मासिक धर्म से निवृत्त होने के बाद शरीर की शक्ति कुछ कम हो जाती है, आलस्य आ जाता है, जमाई आती है। तो मैया को जैसे जमाई आई, तोता ने देखा कि इससे बढ़िया मौका कौन सा मिलेगा, क्योंकि तोता को रहने की आदत तो खोलार में है। और मैया ने जो अपना मुंह खोला तो वो उसे लगा कि ये मेरा घर आ गया, इसलिए वो तोता मुख मार्ग से मैया के उदर में प्रवेश कर गया। पहली बात। दूसरी बात, भागवत जी में लिखा है कि मैया अरणी देवी सूर्य भगवान को जल दे रही थी और सूर्य भगवान को जल देते समय मैया को जैसी उमासी आई, तोते ने देखा कि इससे बढ़िया मौका कब मिलेगा। तो आज वो तोता मुख मार्ग से मैया अरणी देवी के उदर में प्रवेश कर गया। जैसे तोता प्रवेश कर गया और देवादेव महादेव बाबा और उनका त्रिशूल व्यास आश्रम पर आकर के स्थिर हो गया। इधर व्यास जी अपने संध्या वंदन करके अपने आश्रम पर लौट करके आए, अपनी कुटी पर लौट करके आए। तो व्यास जी ने प्रणाम किया। भोले बाबा तो एकदम क्रोध में भरे हुए थे। भोले बाबा कहने लगे तुम्हारे घर में मेरा चोर है। अब तो व्यास जी समझ नहीं पाए इस बात को। बोले चोर? बोले हाँ। अब कर लो बात। भोले बाबा क्या कह रहे हैं? तुम्हारे घर में मेरा चोर है। अब बताइए भोले बाबा कहाँ रहते हैं? परीक्षित महाराज कहाँ रहते हैं भोले बाबा? शमशान में। शमशान में रहने वाला जिसके पास खाने के लिए अन्न नहीं, पहनने के लिए वस्त्र नहीं, रहने के लिए घर नहीं, कोई बर्तन नहीं, कोई कुछ नहीं, और वो कह रहा है कि तुम्हारे घर में मेरा चोर है। अब तो व्यास जी ने जैसे ही इतना सुना,
ब्यास जी कहने लगे कहीं आप मजाक तो नहीं कर रहे? बोले मजाक नहीं कर रहा, सत्य कह रहा हूं। और उसने कोई साधारण वस्तु की चोरी नहीं की है। अगर वो चोर मुझे मिल गया तो मैं उसे जान से मार दूंगा। अब तो ब्यास जी महाराज कहने लगे महाराज उसने ऐसी कौन सी वस्तु चुरा ली आपकी जो आप इतने नाराज हो रहे हैं? बोले उसने अमर कथा को चुरा लिया है। बोले अमर कथा को चुरा लिया है? बोले हाँ। इससे क्या होता है कि इससे अमर हो जाता है? बोले पक्का? बोले बिल्कुल पक्का, अमर कथा से अमर हो जाता है। तो अब तो भगवत प्रेमियों ब्यास जी कहने लगे जब अमर हो जाता है तुम क्या तुम्हारे अगले पिछले भी नहीं मार सकते। जैसे ही इतना कहा और इतना सुनते ही भगवत प्रेमियों भोले बाबा वहां से लौट करके अपने त्रिशूल को लेकर के कैलाश पर्वत पर आ गए। क्योंकि हरे अनंत हरि कथा अनंत कहे सुनाए बहुविध शम संता। क्योंकि भोले बाबा ने ब्यास जी को आशीर्वाद दिया था, वरदान दिया था कि तुम्हारे मनोरथ को मैं अवश्य ही पूर्ण करूंगा। तो पुत्र बनकर के स्वयं शिव का जन्म नहीं है, वो तो शिव तो अजन्मा है। इसलिए तोते का रूप धारण करके तोते को निमित्त बना करके आज मेरे भगवान ने ये लीला की है। बोलिए भक्त और भगवान की। इधर जैसे ही वो तोता मैया आरणी देवी के उदर में वृद्धि को प्राप्त होने लगा, इधर तोते को मैया आरणी देवी के गर्भ में 12 वर्ष बीत गए। कितने वर्ष? 12 वर्ष। आज अगर किसी माता बहना के उदर में कोई भ्रूण पल रहा हो और 9 महीने से ज्यादा हो जाए तो चर्चा होना शुरू हो जाती है और उसको समय से पहले ही चीरा लगा करके बाहर निकलवा दिया जाता है। लेकिन मैया आरणी देवी के उदर में 12 वर्ष बीत गए। आज पिताजी कहते हैं लाला अरे भैया बाहर निकल करके आओ, तुम्हारी मैया इस प्रसव पीड़ा से परेशान है। लेकिन अंदर से आवाज आ रही है पिताजी ये संसार की माया मुझे जकड़ लेगी, मुझे तो यही आनंद आ रहा है। अब तो ब्यास जी महाराज ने कहा कि तुम बाहर निकल करके आओ, संसार की माया तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती है। अब जब संतों का वरदान, संतों का आशीर्वाद यदि मानव को प्राप्त हो जाए तो वास्तव में माया उस जीव का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। क्योंकि जब से जीव भयो संसारी छूटे न ग्रंथ न होए सुखारी। ये माया की जो ग्रंथि है ना, जब तक ये नहीं खुलेगी तब तक ये जीव सुखी नहीं हो सकता है। ठीक उसी प्रकार से भगवत प्रेमियों आज ब्यास जी के बार बार कहने पर मैया आरणी देवी ने एक पुत्र को जन्म दिया। जैसे पुत्र को जन्म दिया और जन्म होते ही अपने नाल को कंधे पर लटका करके जंगल के लिए चल दिए। अब देखिए कैसा बालक है, पैदा होते ही जन्म होते ही अपने नाल को कंधे पर लटका करके जंगल के लिए जा रहा है। ब्यास जी ने देखा, कहने लगे भैया मैंने इसलिए तुम भगवान से कामना की कि तुम पुत्र बनकर के मेरे घर आओ और आपका नार भी नहीं कटा और आप तपस्या के लिए जंगल के लिए चले जाओ। अब तो आगे आगे सुखदेव स्वामी चलते जा रहे हैं और पीछे पीछे ब्यास जी महाराज चलते जा रहे हैं। और इधर सुख जी महाराज सौनक आदृश्यों से कहते हैं यम प्रव्रजंत मनुपेतम पेत कृत्यम द्वैपायनो बिरह कातराजुहा पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिने दुष्टम सर्वभूत हृदयं मुनिमानतो वश्मी। आगे आगे सुखदेव स्वामी चले जा रहे हैं, पीछे पीछे ब्यास जी चले जा रहे हैं। कहते जा रहे हैं लाला मेरी आवाज सुनो, लाला मेरी आवाज सुनो, बेटा मेरी आवाज सुनो। लेकिन सर्वभूत हृदय होने के कारण लता पताओं की तरफ से आवाज आती है पिताजी
ये संसार आवागमन का बंधन है। पता नहीं इस संसार में तुम मेरे कितनी बार पिता बने, मैं तुम्हारा कितनी बार पुत्र बना, और मैं तुम्हारा कितनी बार पिता बना, तुम मेरे कितनी बार पुत्र बने। क्योंकि इस संसार में सबसे बड़ा संकट है तो यही है। पुनरपु जननम पुनरपु मरणम पुनरपु जननी जठरे शयनम भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते। पुनः जन्म लेना, पुनः मर जाना, पुनः जन्म लेना, पुनः मर जाना, यही सबसे बड़ा संकट है, सबसे बड़ा कष्ट है। तो भगवत प्रेमी, ये भागवत की कथा हमको आवागमन के बंधन से मुक्त कर देती है। लेकिन मुक्त करेगी जभी कि जब मन से सकल वासना भागी और केवल राम चरण लो। यानी परीक्षित महाराज, एक बात पूछो, ये कथा कौन करवा रहा है? ये कथा, भागवत की कथा कौन करवा रहा है? भगवान? पक्का? आप तो नहीं करवा रहे? बड़े भैया, भागवत की कथा कौन करवा रहा है? वास्तविकता है। अब तो जग गया, वास्तविकता है। अच्छा, कथा ऊपर वाला करवा रहा है और कथा कह कौन रहा है? नहीं, कथा सुना कौन रहा है? क्योंकि करने वाला भी राम और कराने वाला भी राम की लीला राम ही जाने भैया। क्योंकि मेरे अंदर वो शक्ति बैठी है तो मैं बोल रहा हूं, अगर वो शक्ति निकल गई तो फिर मैं कौन होता हूं बोलने वाला। इसलिए कि देने वाला और है। एक याचक एक राजा के पास गया दान लेने के लिए। कभी भेष बदल लेता है, कभी बाणी बदल लेता है, बार बार दान ले रहा है। लेकिन जब बार बार हम लेते जाएंगे तो एक दिन ऐसा होगा कि अपने से गिलानी होगी। अपना अंतःकरण जब पवित्र हो जाएगा तो अपने से घृणा होने लगेगी। अरे बेवकूफ, वो व्यक्ति आंखें बंद करके लुटा रहा है, इसका मतलब ये तो नहीं है कि तू बार बार लेता रहे। लेकिन तू किसके लिए जोड़ रहा है? तू भी तो इस धराधाम पर छोड़ करके चला जाएगा। उसका अंतःकरण निर्मल हुआ। जब अंतःकरण निर्मल हुआ तो आज वो राजा के सामने हाथ जोड़ करके कहने लगा, महाराज मैं आपसे बार बार दान ले जा चुका हूँ, लेकिन आपने रोका नहीं, टोका नहीं। आप तो आंख नीचे को किए हुए लुटाते जा रहे हैं, जो भी हाथ में आता है आप लुटा देते हैं। तो आज वो राजा सरल स्वभाव से कह रहा है कि देने वाला और है, देता है दिन रैन। लोग भ्रम मुझ पर करे, ताके नीचे ने। ये लोग व्यर्थ में ही मोहर लगा देते हैं कि कथा टीकम सिंह करा रहे हैं। आप तो नहीं करा रहे, ठाकुर जी करा रहे हैं। यानी ठाकुर जी सबके हैं।